ठीक है, ये हमारे पास जर्नल फिजिक्स का सेक्शन है कंप्लीट। इसमें आप देखो मोशन, मास रेट, फॉर्म, डिफॉर्मेशन, टर्निंग इफेक्ट, वर्क एनर्जी, पावर, प्रेशर, ये टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। और अभी हम फर्स्ट मोशन को डिस्कस करेंगे और इसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जी। कुछ 43-44 क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड किए मैं पास पेपर से। तो आपको एक ही उसमें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे पास पेपर में अलग अलग। ठीक है, तो हम पहले कुछ सीक्यूज देख लेते हैं, क्योंकि उसमें ग्राफ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से टिपिकल होते हैं। हम्म। फिर हम थ्योरी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ से रिलेटेड ही, क्योंकि इसमें स्पीड टाइम ग्राफ बहुत बार पूछा जाता है अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो सबसे पहले आप ग्राफ देखो फिर क्वेश्चन देखो। Speed time graph, 15 speed 20. The statement about the acceleration of the car between 10 and 20 seconds is correct. The acceleration 10 से 20 constant speed में जा रही है. Acceleration car but not zero. The acceleration is zero. ठीक है, Change अब in rate of हाँ, speed. अब 10 और 20 के अगर आप मिड में देखो, तो 10 और 20 के मिड में आपको कोई चेंज नजर ही नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि Yeah, आपकी स्पीड वहां पर कांस्टेंट है। yeah. और ये चीज हमने डिस्कस भी की थी कि जब आपके पास स्पीड कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन आपके पास जीरो हो जाती है। तो वो अगर आपसे स्पीड के Yeah. रेफरेंस नहीं पूछेगा तो वो एक्सेलरेशन के रेफरेंस में पूछेगा। तो आपके पास इसका आंसर क्या होना चाहिए? Uh, D because yeah, एक्सेलरेशन D होना जी, चाहिए. बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि अगर कांस्टेंट है तो फिर स्पीड चेंज होनी चाहिए, तो एक्सेलरेशन आपकी जीरो है Hmm. बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, ये फ्री फॉल का, इसको भी स्किप करते हैं। A cyclist takes a ride lasting 25 seconds. The diagram shows how her distance traveled from the starting position varies with time. Distance traveled graph है. Distance time वाला distance 10 50 time. Okay, seconds के अंदर. What is her average speed for the whole journey? Average speed, it would be distance over time. Whole distance covered over time taken. टाइम, ओके। अच्छा, इस बार ग्राफ जो है हमारे पास डिस्टेंस टाइम है, ठीक है, तो आपने एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड हमको पता है कि टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। Yeah. A. ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर किया कितना किया हमने? 150। 150. और टाइम 25 25 seconds. सेकेंड। जी। Yeah, 150 divided by 25 is 6 meter per second. ठीक है, तो ये बेसिक है। Mm. और अच्छा, इसमें हमें काफी इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, इतना टिपिकल नहीं मिलेगा। देखते हैं अगर कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मिलता है। हाँ, इस टाइप के Hmm. क्वेश्चंस होते हैं, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है क्योंकि ग्राफ ग्राफ दिए होते हैं इन्होंने। अब आप देखो, ग्राफ जो है क्वेश्चन में स्पीड टाइम दिया है और ऑप्शंस में आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर सेम आपने कॉन्सेप्ट शो करना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास, तो आप कौन से ग्राफ को चूज करोगे? Mm. The same journey. Um,
सो बेसिकली यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड है या इक्वल चेंज है स्पीड का टाइम के साथ, क्योंकि ऊपर जो है वो, या इट्स इंक्रीजिंग बाय टाइम। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। या और स्पीड इक्वल टाइम में इक्वली चेंज हो रही है। ठीक है, या तो अब हम दोबारा देखते हैं ग्राफ्स में क्या ऑप्शन है। ये एम अच्छा, सी और डी एम हो सकता है, पहले डिस्टेंस। तो ये बताओ। जी। सी ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन सी और डी। डी इज डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस तो सेम है, डी नहीं हो सकता। तो डी भी नहीं हो सकता क्योंकि रेस्ट के लिए ग्राफ बना हुआ है। सी भी नहीं हो सकता या क्योंकि और कांस्टेंट स्पीड का बना हुआ है। तो अब या तो ए में होगा या बी में होगा। ठीक है, अब आपने बस ये चेक या करना है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है आपके ग्राफ में। स्पीड इंक्रीज हो रही है। स्पीड इंक्रीज हो रही है तो आप कौन सा ग्राफ चूज करोगे? प्रोबेबली बी। बी, क्योंकि बी में आपके पास चेंज दिखाया जा रहा है जो इंक्रीज कर रहा है। ज्यादा डिस्टेंस पे चेंज है बिल्कुल। कंपेयर टू ए। हाँ, तो वो आपके पास जो है वो पॉजिटिव चेंज दिखा रहा है। ठीक है, ए में क्या है कि आपके पास बहुत स्लो चेंज हुआ है। ठीक है, तो वो हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा। तो बी आपके पास राइट ऑप्शन है। या बट कैन यू एक्सप्लेन हाउ सी इज नॉट द आंसर? बेसिकली सी में आप देखो डिस्टेंस और टाइम है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करने का मतलब ये स्पीड कांस्टेंट है। हाँ, ऊपर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ओके ओके, इट्स इंक्रीजिंग बायस। ओके ओके, हाँ, तो आई वो अंडरस्टूड। बस कंफ्यूज इस तरह से करते हैं कि सारे मल्टीपल ऑप्शंस दे देते हैं, फिर हमें एक दो ऑप्शंस उसमें से सही लग रहे होते हैं। या थर्टीन वाला। एक मिनट, नहीं 13 अभी नहीं करेंगे, वो फ्री फॉल है। उसके अलावा टर्मिनल वेलोसिटी के बहुत सारे हैं। ये वाला आप चेक। अब और 22। अच्छा, ये अब ऑल ये हमने, सोर्स। हाँ जी। ये हमने किया भी था एक बार, स्टार्ट में किया था। या आई थिंक या आपने एग्जांपल ये दी रफ थी। सरफेस वाला था, तो ये हमने किया था और इसमें हमने आंसर क्या टिक किया था, क्योंकि पहले बॉल स्टीप स्लोप पे था तो स्पीड बहुत तेजी से चेंज होगी, और रफ सरफेस की वजह से स्पीड डिक्रीज होगी, तो हमने डी को टिक किया था। डी। या आई मीन, इज इट नेसेसरी कि हर केस में रफ हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट होता है ना? हाँ, फिर स्पीड डिक्रीज करेगी। या सॉरी। अच्छा, ये एक ऑप्शन है आपके पास कि एक टेनिस बॉल को रिलीज किया है और इवैक्यूएटेड ट्यूब है यानी वैक्यूम है, और वैक्यूम में आपको पता है कि एयर नहीं होगी, एयर रेजिस्टेंस नहीं या होगी, तो आपके पास ग्राफ कैसा बनेगा? प्रॉब्ली ए। ए बनेगा, क्योंकि या कांस्टेंट बिकॉज स्पीड से मूव कांस्टेंट करेगा। स्पीड। या या और ठीक है, हम थ्योरी के क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखने को भी जब मिलेंगे तो हमारे ऑटोमेटिक और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे जो इसमें एमसीक्यूज में हमारे पास नहीं आ पा रहे। अच्छा, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने वैसे सॉल्व किया था एक बार, तो अभी हम इसको फिलहाल रहने देते हैं, हम किसी और से स्टार्ट करते हैं आज। ये भी फ्री फॉल का, इसको भी अभी रहने देते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी। जी, shows the distance ठीक है, time graph। जी जी। ठीक है, ग्राफ हमने देख लिया। पहले क्वेश्चन जब करे हुआ करो ना, तो मैं ये करता हूँ कि पहले क्वेश्चन देख लेता हूँ कि क्या पूछना चाह रहे हैं, फिर क्वेश्चन रीड कर लो, वरना होता है हम्म। क्वेश्चन रीड करके आते हैं 4-5 लाइंस जब होती हैं, फिर हम सवाल पढ़ने के बाद मेन फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं।
ठीक है, तो हम पहले देख लेते कि द साइक्लिस्ट लीव टाउन ए एट टाइम टी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो है वो ये टाउन ए है जहां से उसने लीव किया, और 4 आवर्स के बाद वो कह रहे हैं कि एट टाउन बी एट 4 आवर। तो फोर्थ आवर में वो टाउन बी में था, तो टाउन बी Yeah, यहाँ पर है। फिर उसके बाद वो रुक गया होगा उसी डिस्टेंस पे, तो टाइम कंटिन्यू चलता जा रहा है। अब वो कह रहे हैं yeah, डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स। आपने दो टाउन्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो yeah. दो टाउन का डिस्टेंस क्या होगा? If actually 10 divided by 2. So basically each block is representing 2 हम्म, kilometers. So 52 actually 52, 54, 56, 58, 58 kilometers. 58 किलोमीटर बिल्कुल, क्योंकि एक बॉक्स आपके पास 2 किलोमीटर को शो कर रहा है, तो 4 बॉक्सेस कवर हो रहे हैं। तो हमें ये वाला पॉइंट मार्क करना है। Yeah, it's gonna be 8 kilometers. 58, sorry. और नेक्स्ट, Determine for which time the cyclist rests during the journey before he reaches town B. Determine the time. Okay. Uh, 1 second. So let's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So that's 10 boxes representing 16, 10. अब वो So कह रहे each हैं is कि हाँ, representing 6 minutes. ड्यूरिंग द टाइम फॉर विच द साइक्लिस्ट रेस्ट ड्यूरिंग द जर्नी बिफोर ही रीचेस टाउन बी। बिफोर रीचेस का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर देखो, 48 minutes, I'm guessing. ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, ठीक है। Yeah. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास बस 2 बॉक्सेस कम है, वरना एक पूरा कंप्लीट आवर हो जाता, ठीक है। तो आप चाहो Yeah. तो 0.8 आवर्स भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आवर्स में वैल्यू गिवन है, तो 1 आवर कंप्लीट नहीं हो Yeah. पाया। So is 48 uh, हाँ, आप अगर मिनट्स में लिखना 0.8 चाहते, hours? क्योंकि 1 आवर कंप्लीट, अगर हम 2 से 3 तक जाएं तो 1 आवर कंप्लीट हो गया G. हमारे पास, ठीक है। Yeah. और अभी हमारे पास 1 आवर कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम अगर बॉक्सेस काउंट करें, ठीक है, तो ये कितना, एक बॉक्स G. 1 की इक्वल है, तो टोटल 10 बॉक्सेस हैं। G. तो अगर हम टू से Okay. थ्री कवर कर रहे हैं तो 1 आवर कंप्लीट तब होगा जब पूरे 10 बॉक्सेस कवर हो। लेकिन हमने 8 बॉक्सेस Mm. कवर किए, 8 बॉक्सेस कवर करने का मतलब है कि अभी हम 0.8 पर हैं, ठीक है। Mm. क्योंकि हम 2 इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि 2 से पहले तो वो मूव कर रहा था, ठीक है, तो वो वाला टाइम Yeah. स्लॉट नहीं चाहिए हमें, वो टाइम स्लॉट चाहिए जिसमें बिल्कुल रेस्ट में था, ठीक है। So it's right. For example, if I write 48 minutes, is that considered wrong? हाँ बिल्कुल, आप वो मिनट्स में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। Okay. Yeah. और अब वो कह रहे हैं बी पार्ट में, द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट नियर द एंड ऑफ द जर्नी इज ग्रेटर। अच्छा, वो कह रहे हैं स्पीड आपके पास एंड ऑफ द जर्नी पे ग्रेटर है एज Check कम्पेयर how the टू द graph स्पीड एट shows द this. बिगनिंग, ठीक है। और आप एक बार ग्राफ चेक कर लो कि वो स्टार्ट और एंडिंग की जो बात कर रहा है वो सही है या नहीं। तो अभी हम यहाँ पर मतलब कुछ ढूंढेंगे वैल्यूज जिस अच्छा, स्पीड की। वो आपसे ना एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये पूछा कि वो कह रहे हैं कि स्पीड जो है ना वो आपकी एंड ऑफ द जर्नी पे ग्रेटर है ज्यादा है। और स्टार्ट या ऑफ द जर्नी पे कम थी। तो अब आपने ये चीज स्टेट करके बतानी है कि कैसे पता चल रहा है ये, ठीक है, ग्राफ से, ठीक है। वैल्यूज तो कोई गिवन ही नहीं है अभी। बिफोर okay, at the start of the journey, हम्म, uh he takes 2 hours. यस, टू Did I say पॉइंट that? He takes 2.2 hours to cover 30 kilometers of distance, टू whereas after taking rest,
he takes 1 hour टू to कंप्लीट. cover यस. 28 kilometers. यस. सो बेसिकली. This can be seen हाँ. by this line getting steeper in the graph. यस. यस. सो बेसिकली जो लास्ट आपने टर्म यूज किया, तो इन शॉर्ट हम वही टर्म यूज करेंगे अपने आंसर में, क्योंकि बेसिकली जब आप ग्रेडियंट का वर्ड यूज कर रहे हो, स्टीपर का वर्ड यूज कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये टर्म्स बेसिकली पूरी एक मीनिंग रखती हैं. ठीक है. तो इनका पूरा एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, तो हम इसको आंसर में ऐसे ही लिखेंगे. सर आपकी आवाज चली गई थी और अभी मतलब आपकी दोबारा आवाज है या सो लाइक बहुत तेज आई है, हाँ, फास्ट फॉरवर्ड ये तेज था। बीच में असल में जब कोई कॉल आ जाती है ना, तो ये डाटा डिस्कनेक्ट होता है. तो बेसिकली हम बात ये कर ओके। रहे थे कि आप जब शॉर्ट 1 मार्क के लिए लिख रहे होगे ना, तो आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देनी. ठीक है. तो आप शॉर्ट बिल्कुल जो हम्म आपने लास्ट में वर्ड यूज किया ना स्टीप का, तो आप स्टीप या ग्रेडियंट का वर्ड यूज करके वो रेफरेंस देके अपना फाइनल आंसर लिखोगे. ठीक है. या तो आप लिखोगे द ग्राफ इज. स्टीपर, मोर स्टीप, अब वो स्टीपर क्लोजर टू द कहाँ पर एंड. होगा? एंड ऑफ द जर्नी पे. ठीक है. या more steeper the end of the journey as compared to at the start. जी. और आगे आप लिख दोगे एज कम्पेयर टू द स्टार्ट ऑफ द और द बिगनिंग ऑफ द जर्नी. जी. और फाइनल वो कह रहा है कि एवरेज स्पीड आपने कैलकुलेट करनी है. तो एवरेज स्पीड Yeah. के लिए फिर से क्या चाहिए होगा? DST. Okay, average speed के लिए total distance traveled and टोटल total time डिस्टेंस taken. एंड टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस तो हमने पहले लिखा है 58 कवर किया हमने. और टाइम टोटल कितना है? Yeah, 58 kilometers per hour, 4 hours. 4 आवर्स, क्योंकि उसके बाद वो रेस्ट में बी टाउन तक वो पहुंच चुका था 4 पे ही. 13.5 kilometers per hour. average speed होनी चाहिए. Yeah. ठीक है, ये एक रेफरेंस हो गया. अच्छा, अब इसमें थोड़े से मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, मास वेट भी ऐड कर दें कभी कभार. तो लेकिन फिलहाल हम ग्राफिकल क्वेश्चंस देखते हैं. ठीक है, हम ये भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें ग्राफ दिया हुआ है. पहले आप सिनेरियो जो उन्होंने दिया हुआ है कि एक आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया बेसिकली. एक ऑयल के सिलेंडर में. ठीक है. और इसमें आपके पास बेसिकली विस्कोसिटी के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि हम ड्रॉप करके देखते हैं कि लिक्विड जो ऑपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो उसकी वजह से स्पीड क्या होती है. तो आपके पास डिफरेंट टाइम स्लॉट पे स्नैप्स ली गई हैं, और उन के अकॉर्डिंगली आपके पास टाइम और लेंथ गिवन है कि इस टाइम पे वो इस एग्जैक्ट लेंथ पे थी बॉल, और इस टाइम पे वो इस लेंथ पे थी. ठीक है. तो ये आपके पास पूरा डेटा आ गया पिक्चर फॉर्म में. कह रहे कि आपने ग्रिड पे ग्राफ बनाना है. तो हम सबसे पहले सारी वैल्यूज को कंफर्म कर लेते हैं पिक्चर से. ठीक है. अच्छा, वैल्यू Yeah. जब आप लिखोगे तो आप सेंटर से कंपेयर करके लिखना. ठीक है, क्योंकि सेंटर से हम रेफरेंस लेते हैं हर उस डिस्टेंस का. तो अगर आप इंटरेस्ट पहले, क्या मतलब? अब इस तरह से होगा कि आप लेट सपोज फर्स्ट बॉल को कंसीडर कर रहे हो, मतलब फर्स्ट सेकंड पे, तो आप इसके सेंटर से लेना. ठीक है, क्योंकि सेंटर पार्ट कांटेक्ट में है ना. हाँ तो हाँ हाँ, ओके ओके, या. तो फर्स्ट वाला है हमारे पास 0.5 पे. और नेक्स्ट वाला जो है वो कितने पे? वन वन पॉइंट पॉइंट सिक्स 1.6. 3 centimeters. 5 centimeters. और फाइनली 7. Yeah, 7 centimeters. अच्छा, एक चीज आप देखो, पहले इंक्रीज कर रही थी फिर कांस्टेंट हो गई. 2 2 सेंटीमीटर के डिफरेंस से चेंज हो रही है लेंथ. ठीक है. अब हमने Yeah. ग्राफ प्लॉट करना है. ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए. पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए हैं. अब सिंपल हम उसको ग्राफ पे लेकर आते हैं. 0.5 आपके पास जो है वो
लेंथ थी, तो 0.5 आपके पास फर्स्ट सेकंड पे थी। हाँ, फर्स्ट सेकंड पे पॉइंट Yeah, फाइव it's gonna be 1 2 3 4 5. Yeah, में आ जाएगा 2.5 के दरम्यान. 2.5। Yeah, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा जो है वो 1.6 पे है। 1.6. 4 6। 1 हो गया. एक बॉक्स हमारे पास 1.1 0.2 के इक्वल है। ठीक है। Yeah, yeah. Third, second. थर्ड पे हम हैं, थर्ड पे ही, फिर 5, फिर 7। 3 5 7। 7. ठीक है। Yeah, तो अब आपको पता है कि लास्ट के 3 पॉइंट्स तो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, क्योंकि वो इक्वली। yeah. ठीक है, तो उसका तो हमें आइडिया हो रहा है देखने से ही। लेकिन जो शुरू वाले हैं उसकी वजह से आपके पास ग्राफ थोड़ा सा कर्व होगा। ठीक है। Yeah. तो यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, और ये नीचे आते आते आपके पास ठीक है, तो ये थोड़ा सा Let's बीच click. में कर्व होगा, 2 के क्लोज क्लोज पे आके। Yeah, 2.5 seconds के around. तो वहां पे थोड़ा सा कर्व होगा। ठीक है, स्क्रीन पे थोड़ा फ्री हैंड स्लिप करता है, तो इसलिए कर्व थोड़ा सा आपको दिख रहा है, पॉइंट से ऊपर हो गया, लेकिन मसला नहीं है, हमें समझ आ गई कि ग्राफ में हो क्या रहा है। अब वो कह रहे हैं कि द ऑब्जेक्ट हैज अ कांस्टेंट स्पीड फॉर सम ऑफ द टाइम, तो स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज दैट स्पीड इज कांस्टेंट। तो स्पीड आपके पास कांस्टेंट है, ये स्पीड टाइम ग्राफ से आपको कैसे पता, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से कैसे पता चल रहा है? When there's constant line going. अ, और उसके लिए आप एक टर्म यूज किया करो, ग्रेडियंट या स्लोप। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा जब हम ग्राफ कर रहे थे, तो ग्राफ में हमने ये डिस्कस किया था कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट आपको कौन सी वैल्यू देगा। ठीक है, तो ग्रेडियंट Gradient देगा हमें speed. स्पीड। ठीक है, तो स्पीड का मतलब ये है कि जब आपके पास इक्वल लाइन, स्ट्रेट लाइन होती है, तो वो स्ट्रेट लाइन आपको शो करती है कि आपका ग्रेडियंट या स्लोप बिल्कुल सेम है। ठीक है। Yeah. Gradient is, by the way, rise over run, right? हम्म। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। The gradient is हाँ, अब क्योंकि 2 मार्क्स uh, तो स्टेट भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है, तो पहले स्टेट कर देते हैं कि ग्रेडियंट आपके पास सेम है। how would we put the fact कि वो एक straight line में जा रहा है? The gradient is moving up in a straight line. पहले आपने लिखा कि ग्रेडियंट जो है वो आपके पास सेम या कांस्टेंट है। Yeah. और अब वो सेम क्यों है? तो आप वो डेफिनेशन याद करो जो हमने कांस्टेंट स्पीड के लिए लिखी थी, कि जो डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने, वो इक्वल कवर किया है इक्वल टाइम Equal इंटरवल। to equal interval of बस वो times. Yeah. आपने लिखा है। Because equal amount of distance is covered in equal intervals of time. फ्रेजिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, कोई इतना वो नहीं है कि आप एक ही आंसर सेम लिखो, क्योंकि की टर्म्स उन्हें चाहिए होती हैं। आप Mhm. तुमको ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट मिल गया, और आप इक्वल डिस्टेंस वाली बात कर दोगे तो दूसरा पॉइंट भी मिल जाएगा। मैं इनका हटा देता हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है। तो हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अभी नहीं लिख रहे, वो आप अपने फ्रेजिंग में लिख सकते हो इजीली। Yeah. अच्छा, वो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस, वैसे तो ये फोर्सेस का टॉपिक है, लेकिन जर्नल है, थोड़ा सा आंसर कर सकते हो कि इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट हाउ इट इज एबल टू फॉल एट कांस्टेंट स्पीड। अब फोर्सेस की टर्म्स में अगर आपको बताना हो,
तो वो कांस्टेंट स्पीड से कैसे मूव कर रहा है? Uh, अच्छा as एक, it goes down, हाँ, gravitational pulls increase होती है जब वो या डाउनवर्ड आ वेट रहा है उसका? तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से आ रहे हैं, और क्योंकि इसमें ऑयल रखा हुआ है, तो ऑयल जो है वो उस पे फोर्स लगा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, अप थ्रस्ट। Hmm. ठीक है। So the lower it goes, the less denser it is. जी। और दूसरी बात ये कि आपके पास जब फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं, तो उसकी वजह से आपके पास जो रिजल्ट होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं बॉडी पे वो इक्वल एंड ऑपोजिट है। ठीक है। Yeah. This is- ठीक है, तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा वेट, और अपवर्ड एक्ट करेगा आपके पास अप थ्रस्ट फोर्स, और दोनों फोर्सेस आपके पास इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो which रिजल्टेंट फोर्स causes हो constant. जाएगी। जी। ठीक है।